हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? आई थिंक सब मस्त ही होंगे, है ना। और दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए विषय को लेकर, एक बड़े इम्पॉर्टेंट विषय को लेकर आपके सामने हूँ। और वो विषय है हु इज़ ट्रूली अ बिग एंड सक्सेसफुल पर्सन। वाकई में सच्चे अर्थों में वाकई कौन व्यक्ति बड़ा है और सफल है ना। मैं एक्चुअली आप लोगों से उन विषयों पर चर्चा करती हूँ, उन विषयों पर बातचीत करती हूँ जिनसे हम सभी अपने आए दिन प्रतिदिन की लाइफ में हम रूबरू होते हैं, है ना। तो ये विषय भी ऐसा ही है कि हम सब तरह के लोगों से हमें मिलना होता है और कुछ मिसकंसेप्शंस हमारे समाज में, हमारे दिमाग में बने हुए हैं। सच्चाई से हम शायद हमारा परिचय नहीं होता है या हम उसे समझना नहीं चाहते। और हम जो चीज़ नहीं है उसको यस मानते हैं और जो नो है उसको यस, और यस है उसको नो मानने लगते हैं। तो ये विषय भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमारे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मैं आपसे कुछ इस बारे में बातचीत करूँगी। क्या होता है फ्रेंड्स कि जनरली हम लोग उस व्यक्ति को बड़ा मानते हैं या उस व्यक्ति को सफल मान लेते हैं जिसने अपने जीवन में बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली हैं या कोई हायर पोजीशन पर पहुंच गया है। तो वो हम ऐसा कुछ समाज में बना हुआ है कि हम मानते हैं कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा है, वो सफल है ना। जिसने ये भौतिक चीज़ें पा ली हैं वो सफल है। लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई में हम जाएं और गहराई में जाकर सोचें कि वाकई क्या ये जो भौतिक मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो टेम्प्ररी हैं, परमानेंट नहीं है किसी के साथ भी, जो टेम्प्ररी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, क्या इनके आधार पर कोई व्यक्ति बड़ा और सफल है या हो सकता है? या इससे आगे भी कहीं कोई थोड़ा गहराई में जाएं तो उससे आगे भी कहीं कोई सूक्ष्म बातें हैं, कुछ ऐसे मानवीय मूल्य हैं जो वाकई किसी व्यक्ति को बड़ा बनाते हैं, महान बनाते हैं या सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं, है ना। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से गुण हैं जो वाकई व्यक्ति को बड़ा और सफल बनाते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि वो कौन से गुण हैं जिससे कोई व्यक्ति वाकई बड़ा और महान होता है ना। तो वास्तव में जो एक बड़ा व्यक्ति है वो कभी दूसरों की परवाह नहीं करता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है ना। या क्या कहता है, इसके बारे में वो ज़्यादा चिंतित नहीं होता, ज़्यादा परवाह नहीं करता। उसके अपने जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं और वो उन उच्च लक्ष्यों के आधार पर जीवन में आगे बढ़ता रहता है बिना किसी की परवाह किए। ये बड़े व्यक्ति के लक्षण है, एक गुण है ये, है ना। एक और गुण है कि एक बड़ा और महान व्यक्ति अपने आप में पूरी तरह से आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है कि वो क्या है और उसे क्या करना है। ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट what he has to do, he or she has to do, और what he or she has not to do। और वो इस बात के लिए भी कॉन्फिडेंट रहता है कि ज़रूरी नहीं कि कोई उसे पसंद करे ही, वो जो कर रहा है या वो जैसा भी है उसे कोई पसंद करे, वो इसकी भी परवाह नहीं करता है। और कोई ना पसंद करे तो भी वो बड़ा मुतमईन रहता है, मस्त रहता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है ना। क्योंकि उसने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य के आधार पे अपना जीवन जीता है वो, इसलिए बड़ा सेटिस्फाइड रहता है। अच्छा, ऐसे लोग जो वाकई बड़े और ग्रेट, जिसको हम कहते हैं महान हैं, वो बोल्ड होते हैं, यानी साहसी होते हैं और डबल स्टैंडर्ड नहीं होते। अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, वो जैसा भीतर है वैसे ही एज इट इज़ अपने आप को दुनिया के, समाज के सामने स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। यानी जो ग्रेट लोग हैं, महान लोग हैं, वो हिपोक्रेट नहीं होते, हिपोक्रेसी में विश्वास नहीं करते, है ना। बल्कि स्पष्टवादी होते हैं, धोखेबाज नहीं होते, किसी को चीट नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, है ना। सामने कुछ कह रहे हैं, बहुत मीठे बन रहे हैं, लेकिन पीछे से उसको ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा एक महान व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति होता है, वो कभी ऐसा नहीं करता, है ना। अच्छा, वाकई बड़े और महान लोग
हमेशा दूसरों की केयर करते हैं। एक बड़ा गुण होता है उनका कि वो क्या करते हैं, केयर करते हैं सबकी, और अपने विरोधियों की भी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अपने विरोधियों की भी वो मदद करते हैं, परवाह करते हैं, क्योंकि किसी के बारे में बुरा सोचने या कहने वाले लोग कभी बड़े नहीं हो सकते, है ना। उनकी मानसिकता बड़े छोटे मन वाले होते हैं वो, और तनाव से गुजर रहे होते हैं, है ना। सो बड़े व्यक्ति ऐसे नकारात्मक लोगों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, उनके प्रति किसी तरह का द्वेष अपने मन में नहीं रखते, बल्कि उनके प्रति करुणा का भाव रखते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जो लोग तनाव से गुजर रहे हैं और तनाव के कारण उस नकारात्मकता में आ गए हैं, नेगेटिविटी में आ गए हैं, नेगेटिव मूव कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि ईश्वर दे, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं इस करुणा भाव से, है ना। और इसके अलावा और क्या गुण है, वाकई में जो बड़े और महान लोग हैं वो अक्सर किसी भी पार्टी या प्रोग्राम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, आप देखना, है ना। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं या सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं, है ना। आप उन्हें डांस फ्लोर के बीच में डांस करते हुए देख सकते हैं, ऑडियंस के लिए स्टेज पर प्रोग्राम करते हुए देख सकते हैं, लोगों को हंसाते हुए देख सकते हैं। पर याद रखिए कि ये लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो होते हैं, है ना। आपको डांस करते हुए, गाते हुए, लोगों को हंसाते हुए मिल जाएंगे, पर हमेशा याद रखिए कि ऐसे लोग जो वाकई बड़े और महान हैं वो कभी लोगों को दिखाने के लिए या किसी की अटेंशन पाने के लिए या किसी भी तरह का शो ऑफ करने के लिए कभी कोई काम नहीं करते, है ना। सफलता और नाम इन्हें इनकी स्वाभाविकता, जो इनका एक नेचुरलनेस है इनके बिहेवियर में, इनके पूरे व्यक्तित्व में, उनके उस नेचुरलनेस की वजह से, स्वाभाविकता की वजह से, और अपने लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट की वजह से, और इसके साथ ही साथ उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, उसके कारण इन्हें स्वतः ही सफलता इन्हें मिलती है, और उसके लिए कब ये ज़रा भी प्रयास नहीं करते, इन्हें सफलता के लिए काम नहीं करते कि मुझे सफल होना है, मुझे सफलता पानी है, नाम पाना है, इसके लिए लोग कभी भी काम नहीं करते हैं। और महान लोग जीवन को पूरी तरह 100% होकर जीते हैं, जो भी करते हैं वो 100% होकर करते हैं। ये ऐसे लोग इस ज्ञान के साथ ज़िंदगी जीते हैं कि हर दिन कुछ क्रेज़ी या कुछ एक्साइटिंग करने की संभावना या पॉसिबिलिटी लेकर आता है हर दिन, ऐसा इनका मानना है। और ये निरंतर इस बात के लिए सजग रहते हैं कि कैसे हर पल सबके साथ खुशी से जिया जाए, कैसे दूसरों को खुशी दी जाए, है ना। तो दूसरों को खुशी देने का, यानी सबके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ खुशी बाँटें, तो ऐसा जीवन इनको पसंद आता है, और दूसरों की खुशी के लिए ये अपना पूरा प्रयास करते हैं। यानी हमेशा ध्यान रखते हैं कि मेरी वजह से कहीं सामने वाले को कष्ट ना हो जाए, पीड़ा ना हो जाए, तकलीफ़ ना हो जाए, कैसे मैं खुशी दूं, इस बात के प्रति वो हमेशा सजग रहते हैं और प्रयासरत रहते हैं, है ना। अच्छे गुण है ना बहुत। हाँ, और इसके अलावा और भी हैं। वाकई बड़े और महान लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा सामने वाले को उसके सबसे खूबसूरत वर्जन या रूप में उसको रूबरू कराते हैं। यानी हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को उसके सामने और पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं। याद रखिए, पीठ पीछे बुराई करने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो बड़े व्यक्ति की खासियत क्या है कि बड़ा व्यक्ति हमेशा जिससे भी जीवन में मिलता है उसकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, उस खूबसूरत चीज़ को लेकर उसको भी परिचय कराता है कि तुम में ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है, तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हो, और आगे पूरी दुनिया के सामने भी उसकी उस प्रतिभा को, उस अच्छाई को उजागर करता है, लाता है। ये एक बड़े व्यक्ति की खासियत होती है। उसकी कमी नहीं बताता। कमी बतानी होती है तो कमी वो कैसे बताएगा, उसके पीछे अकेले में कभी, ताकि लोगों को पता ना चले। तो ये एक बड़े महान व्यक्ति का गुण है। और बड़े और महान लोग एक और अपना प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तित्व रखते हैं। एक प्रभाव उनका रहता है क्योंकि दिल के साफ शुद्ध मन के होते हैं,
और कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, सबके भलाई के लिए काम करते हैं। तो एक उनका एक प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तित्व होता है, किंतु उसका उस अपने प्रभाव का या प्रभावशाली व्यक्तित्व का वो अपने स्वार्थ या फ़ायदे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये एक खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने प्रभाव का अपने स्वार्थ के लिए, अपनी किसी बात को पूरा करने के लिए, अंजू तरीके से कुछ पाने के लिए कभी उसका इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी ओर देखें तो ये आपके सबसे अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं, है ना। और स्पेशली व्हेनेवर यू आर इन ट्रबल, इन डिफ़िकल्टी, जब भी आप किसी परेशानी में हैं, किसी दुख में हैं, किसी तकलीफ़ में हैं, तो ये लोग जो बड़े, वाकई बड़े और महान लोग हैं, वो आपके पास सबसे पहले खड़े होंगे आकर, और आपको कैसे उस दुख, तकलीफ़, कष्ट से बाहर निकालें उसमें अपना 100% देंगे। तो ये इनका बहुत बड़ा गुण है, और या दूसरे शब्दों में कहें कि यही गुण इन्हें महान बनाता है, बड़ा बनाता है। और साथियों, महान लोग कभी अपने स्वार्थ या फ़ायदे के लिए कुछ काम नहीं करते, जैसा मैंने अभी कहा, बल्कि उनका पूरा ध्यान किस पर रहता है? लोगों की खुशी, उनके अच्छे स्वास्थ्य, मतलब कैसे वो सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसमें उनका ध्यान रहता है। अच्छे स्वास्थ्य और न्याय संगत प्रशासनिक प्रणाली को प्रमोट करने पर पूरा इनका ध्यान होता है। दे बिलीव इन जस्टिस, हर केवल अपने लिए नहीं, बाकी समाज में किसी के साथ भी अगर इनजस्टिस होता है तो दे टेक स्टैंड, और उनको लगता है कि सबके साथ जस्टिस होना चाहिए। ये भी एक बड़े और महान व्यक्ति का गुण है। और एक वाकई बड़ा व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उसे नुकसान पहुंचाने या उसे तकलीफ़ या कष्ट देने के लिए कभी पूरे जीवन कभी कोई काम नहीं करता, बल्कि वो किसी अच्छे परोपकारी उद्देश्य के लिए कार्य करता है, जिसमें सभी को खुशी मिले, सभी के लिए अच्छा हो, सभी का भला हो। और दोस्तों, बड़े और महान लोग किसी की योग्यता और प्रतिभा से कभी ईर्ष्या नहीं करते, कभी जेलसी नहीं करते, बल्कि सबके सामने उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी अच्छाई की तारीफ़ करते हैं। ये लोग व्यक्ति की कमियों को या तो नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते उस पर, या उस व्यक्ति विशेष को अगर उसके लगता है कि उस व्यक्ति को उसके उस कमी की वजह से आगे नुकसान हो सकता है, परेशानी आ सकती है, इसलिए वो भी उसके कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए उसको अकेले में उसे ठीक करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि उसे दुनिया के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। ये बहुत बड़ा गुण है, और वाकई ऐसे लोग बड़े और महान होते हैं, क्योंकि इस तरह के दूसरों की केयर करना, उनका परवाह करना उनका सबसे बड़ा गुण होता है। तो ये सारे कुछ बातें थीं जो कि एक अच्छे, वाकई जो बड़े लोग होते हैं उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, ये हमने देखा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि एक सच्चे सफल व्यक्ति के क्या गुण हैं। वाकई में सफल व्यक्ति कौन है? द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, ट्रूली सक्सेसफुल पर्सन कौन है, उसके क्या गुण होते हैं, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक सच्चा सफल व्यक्ति वो नहीं जो अपनी उच्चतम महत्वाकांक्षा, अपनी हाई एम्बिशंस जो होती हैं को अचीव कर लेता है, बल्कि सच्चा सफल व्यक्ति वो है जो दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता है, और दूसरों की खुशी में खुश और दूसरों के दुख में दुखी होता है। वो वाकई में एक सच्चा सफल व्यक्ति है। एक सच्चा विजेता या एक सच्चा सफल व्यक्ति वो है जो अपनी सफलता अपने दम पर और अपनी इच्छानुसार प्राप्त करने में विश्वास रखता है, ना कि दूसरों के दम पर या दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर, है ना। तो सच्चे विजेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सफलता मिलने में कितना समय लग रहा है, कितने साल हो गए, कितना समय लग गया, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी मेहनत, अपने दम और सच्चाई, अच्छाई के साथ हासिल करना चाहते हैं सफलता जीवन में। यानी कहने का मतलब है कि कितनी मेहनत और मतलब अपनी मेहनत जो जितनी वो कर रहा है, अपनी मेहनत और अपने दम पर प्राप्त की गई सफलता से जो सुकून और आनंद मिलता है, वो दूसरों को ऊंचा नीचा करके, शॉर्टकट अपनाकर, या दूसरों को रास्ते से हटाकर या डैमेज करके कभी हासिल नहीं किया जा सकता, ऐसा इनका मानना होता है।
है ना। क्योंकि किसी अच्छे सच्चे निर्दोष व्यक्ति को डैमेज करके हासिल की गई सफलता कुछ समय के लिए आपको खुशी दे सकती है, आनंद दे सकती है, जो सच्चा आनंद नहीं है, सच्ची खुशी नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में वो सिर्फ आपके लिए दुख और पछतावे के अलावा और कुछ आपके हाथ में नहीं लाएगा। ये शाश्वत सत्य है, हमें मानना चाहिए, है ना। ऊपर से हम चाहे कुछ भी दिखाते रहें कि हम बहुत खुश हैं, किसी को नुकसान पहुंचाकर, किसी को तकलीफ़ देकर, किसी को कष्ट देकर, किसी का अधिकार छीनकर या किसी को अंधी तरीके से परेशान करके हम खुश हैं, ये आपका भुलावा हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी कभी नहीं हो सकती। और ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को तकलीफ़ और कष्ट देकर या दूसरों का नुकसान पहुंचाकर कुछ भी हासिल करता है, जिसे वो सफलता मानता है, वो वास्तव में सफल होकर भी असफल ही है ना। ये आपके जो सच्चा सफल व्यक्ति होता है उसका गुण है कि वो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाकर, डैमेज करके या परेशान करके कोई चीज़ हासिल करने में विश्वास नहीं करता है। और दोस्तों, सफलता और सच्ची सफलता के बीच जो एकमात्र डिफरेंस है, जो एकमात्र अंतर है, वो ये है कि एक सच्चा सफल व्यक्ति कभी सफलता का पीछा नहीं करता। जैसा पहले भी मैंने आपको कहा कि वो सफलता के लिए काम नहीं करता या सफल होने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, बल्कि सफलता उसके पीछे आती है। क्योंकि ये सच्चे लोग अपना हर पल, क्यों सफलता पीछे आती है? क्योंकि ये सच्चे लोग अपने जीवन का हर पल मानवता को बचाने और लोगों की समस्याओं का मानवतापूर्ण समाधान निकालने में लगा देते हैं और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में विश्वास करते हैं और इसके आधार पर ही अपना जीवन जीते हैं, है ना। और एक बहुत बड़ा गुण इनमें होता है कि दूसरों की खुशी के लिए अपने सुख का त्याग कर देते हैं। और ये इनका बहुत बड़े, इनके व्यक्तित्व का, इनके चरित्र का बहुत प्यारा गुण है, जो एक आभूषण है कि अब दूसरों की खुशी के लिए अपने सुख का त्याग करने में इनको सेकंड नहीं लगते। वाकई सच्चा सफल व्यक्ति वही है जो दूसरों की खुशी के लिए काम करे, अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए नहीं, है ना। अच्छा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आगे थोड़ा सा और चलते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है या आप बहुत बड़ा बिजनेस है आपका या बहुत बड़ी कार, बंगला, पोजीशन आपके पास है, तो आप ये सब भौतिक चीज़ें आपको आंतरिक खुशी, मन की शांति या प्रेमपूर्ण संबंध दिला दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये भौतिक चीज़ें, पद, पोजीशन, नेम, फेम, ये जो चीज़ें हैं, ये भौतिक चीज़ें सफलता का कार्ड नहीं है। सफलता का कार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये निश्चित है। यानी ये भौतिक अचीवमेंट्स हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको ज़रूरी नहीं कि आपको मन की शांति दिला दें, खुशी दिला दें, जीवन में संतुष्टि दिला दें। नो, गारंटी नहीं है इसकी, बल्कि और उल्टा ही होता है कभी कभी, तो है ना। तो मेरी नज़र में एक सच्चा सफल व्यक्ति वो है जो किसी भी तरह के लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ और अहंकार जैसे जो हमारे विकार हैं, मानसिक विकार हैं, उनसे मुक्त है और जिसकी इच्छाएं, जिसकी डिज़ायर्स कम से कम हैं। एंड ही और शी डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, किसी से कोई अपेक्षा जो नहीं रखता, वो सच्चा सफल व्यक्ति है। बट एट द सेम टाइम he or she is always ready to help others for bringing peace and happiness in their life. और इसके साथ ही जो दूसरों के जीवन में शांति और खुशी और प्रेम लाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, हर पल हर क्षण तैयार रहता है, वो व्यक्ति वास्तव में सच्चा सफल व्यक्ति है। वो नहीं जो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने फ़ायदे के लिए बातें करता हो या काम करता हो। वो व्यक्ति वास्तव में सच्ची दृष्टि से सफल व्यक्ति नहीं है। तो दूसरे शब्दों में दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति वो है जिसके पास कुछ नहीं है तो भी वो खुश है। कुछ हो या ना हो, वो खुश है। वो एक सच्चा सफल
व्यक्ति है। सफलता की सच्ची परिभाषा भी यही है ना। इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए, है ना, जो हर हाल में खुश है और तृप्त है, बिल्कुल कंटेंटेड है, हर हाल में उसको तृप्ति महसूस होती है, सेटिस्फाइड है ना। जिसे कुछ चाहिए वो लालच में आकर अंजू तरीके से भी सब कुछ पाना चाहता है, दूसरों को ख़त्म करके उसकी धन संपत्ति भी हड़पना चाहता है, दूसरों की लाइन छोटी करके अपनी लाइन बड़ी करना चाहता है। पर दोस्तों याद रखिए, दूसरों के धन और चीज़ों को हड़पने की नीयत रखने वाले लोगों को जीवन में कभी सच्ची खुशी और सुकून कभी नहीं मिलता, और ऐसे व्यक्ति सफल भी नहीं होते, सच्चे अर्थों में सफल व्यक्ति नहीं कहलाते हैं। शास्त्रों में भी लिखा गया है, ये शास्त्रों की बातें मैं बता रही हूँ जो शास्त्र में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भी 10-12 तरह के अधर्म या पाप सेंस बताए गए हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से अधर्म हैं जिनको हम सिन कहते हैं या पाप कहते हैं, जिनसे हम सभी को बचना चाहिए। पहला बताया गया है कि भोजन के लिए कभी किसी जीव या प्राणी को ना मारें। भोजन के लिए किसी प्राणी को मारना बहुत बड़ा पाप है, यानी जीव हत्या पाप है, ये एक इन्होंने बताया। दूसरा बताया कि धर्मांधता के कारण, मैंने ब्लाइंडली किसी धर्म का हम फॉलो करते हैं तो धर्मांधता के कारण भोजन को वेस्ट करना भी अधर्म है, पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि दोस्तों भोजन से ही तो हम जिंदा हैं, है ना। तो भोजन को नष्ट करना मीन्स हम स्वयं को नष्ट कर रहे हैं। तो भोजन को किसी भी आधार पर हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा बताया कि किसी के प्रति भी किया गया किसी प्रकार का भी अन्याय, इनजस्टिस या किसी तरह का अत्याचार या किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करना, ये घोर पाप की श्रेणी में आता है। ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है। और शास्त्रों में जो आपको पता है कि शास्त्रों में जो भी बातें लिखी होती हैं वो बहुत अनुभव के आधार पर लिखी हुई होती हैं। तो हम सबको उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए और उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर चौथा इन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का भ्रष्ट आचरण, किसी भी प्रकार का करप्शन, जैसे दूसरों की धन संपत्ति पर बुरी नज़र रखना या उसे हड़पने की नीयत रखना, ये भी बहुत बड़ा अपराध और पाप कर्म या अधर्म की श्रेणी में आता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। फिर आगे लिखते हैं कि पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखना या उसे हत्याने के लिए दुष्प्रयास करना, ये घोर पाप की श्रेणी में आता है ना। और आगे ये भी लिखा है कि पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि रखने के कारण उसके परिवार को कष्ट देने का गंभीर अपराध करना भी पाप कर्म है, हमें बचना चाहिए इससे। इसके अलावा किसी भी स्त्री का अपमान करना, उसको किसी भी तरह से उसका नाम खराब करने की कोशिश करना, उसका अपमान करना या उसके प्रति दुर्भावना रखना या दुर्भावनापूर्ण मन से उसके प्रति कुछ भी उसका अहित करना, ये सब घोर पाप की श्रेणी में आते हैं। हमें इनसे हर स्थिति में बचना चाहिए। और इसके अलावा अपने साथ के लोगों को, जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हैं, उन लोगों को किसी भी तरह का धोखा देना, उन्हें चीट करना, ये भी अधर्म है, पाप है। इसके अलावा लालची प्रवृत्ति रखना, किसी भी चीज़ के प्रति ग्रीड, लालच रखना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिले, हाँ, और केवल मुझे मिले, दूसरों को नहीं मिले, ये भी एक अधर्म है, पाप है। इसके अलावा योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ईर्ष्या रखना और उसके नाम को डिफेम करने की और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास करना, ये भी अधर्म की श्रेणी में आता है, इससे बचना चाहिए। इसके अलावा स्वार्थी, लालची, अहंकारी व्यक्ति का समर्थन करना, जो आप द्वारा दी गई पावर या पद के द्वारा लोगों और समाज को नुकसान पहुंचाता हो, ये भी अधर्म की श्रेणी में आता है, इससे हमें बचना चाहिए। इसके अलावा दूसरे की मेहनत का क्रेडिट लेना या फ़ायदा उठाना और जो मूल व्यक्ति है, जिसकी मेहनत है, मूल व्यक्ति को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र करना,
ये भी एक बहुत बड़ा अधर्म या पाप कहलाता है। और इसके अलावा किसी भी तरह के अधर्म के मार्ग पर चलना और धर्म को ख़त्म करने की कोशिश करना, ये सब बहुत ही बड़ी सिन कहे गए हैं, पाप कहे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी बातें और ये सारी तथ्य जो ऊपर शास्त्रों में वर्णित हैं, ये सभी पाप कर्म या अधर्म की श्रेणी में आते हैं। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक या एक से अधिक पाप कर्म में सम्मिलित होता है, वो अधर्मी और पापी कहलाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और वह अपने अधर्म और पाप के अनुसार ही फल पाता है, ये भी निश्चित है। अतः हर हाल में हमें इन पाप कर्मों से बचना चाहिए, इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो सार ये है कि जीवन में अपने सलाहकार का चयन, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जीवन में हम अपने सलाहकार का चयन बहुत सावधानी और समझदारी से करें, क्योंकि हम जानते ही हैं कि कौरवों का सलाहकार कौन था? मामा शकुनी था, जिसने दुर्योधन और कौरवों को स्त्री अपमान के लिए उकसाया और परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों का अंत हुआ। दूसरी ओर पांडवों के सलाहकार कौन थे? श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण थे, जैसे जो बड़े महायोगी थे। उन्होंने अधर्म और पाप के विनाश के लिए किए जाने वाले किसी भी कृत्य को धर्म संगत बताया, कि किसी भी गलत चीज़ को ख़त्म करना या उसके विरोध में आवाज़ उठाना ये धर्म संगत है, धर्म है। क्योंकि अत्याचार को सहन करना या गलत बात को सहन करना भी सबसे बड़ा पाप है। आप भी पाप के भागी होते हैं, तो उस अधर्म को ख़त्म करने का प्रयास करना भी धर्म संगत है, ऐसा उन्होंने बताया। और इसी आधार पर अर्जुन और पांडवों को धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी और धर्म की अंततः स्थापना कराई उन्होंने, है ना। तो इतनी सुंदर बातें, इतनी सुंदर चीज़ें हमारे शास्त्रों में हमें बताई गई हैं, और हम सबके जीवन में भी रामायण और महाभारत चलता रहता है। एक विवेकशील समझदार व्यक्ति इन महाकाव्यों की घटनाओं से शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करता है और अपने जीवन को मानवीय मूल्यों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण या क्वालिटेटिव बनाता है। तो एक समझदार व्यक्ति हमेशा धर्म का आचरण करेगा, अपने जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाएगा, उन चीज़ों से दूर रहेगा जो लंबे अनुभव में लोगों को पता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर ये पूरी जो चर्चा, जो बातचीत हमने की, इस चर्चा का सार यदि देखें तो वाकई बड़ा और सफल इंसान कौन है, तो ये तथ्य सार के रूप में देखें तो ये तथ्य हमारे सामने आते हैं कि पद, पैसा और प्रतिष्ठा से कोई बड़ा नहीं होता। इनके बेसिस पर किसी को बड़ा नहीं माना जा सकता, बल्कि वाकई में अच्छा और बड़ा और सफल इंसान वो है जो मन से साफ है, शुद्ध है, जिसका मन, जो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, हिपोक्रेट नहीं है, स्वार्थी नहीं है, झूठ नहीं बोलता, किसी को पीड़ा या कष्ट नहीं देता, किसी को डिमोरलाइज नहीं करता, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता, जो उदार और बड़े मन का है, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, दूसरों की योग्यता का सम्मान करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और मुसीबत में दूसरों की यानी अच्छे सच्चे लोगों की मदद करता है। ऐसा व्यक्ति चाहे वो किसी पद पर हो या ना हो, वो वाकई में बहुत बड़ा और महान है। he or she is really a big and great person। और दोस्तों, सफल व्यक्ति, वाकई सफल, ट्रूली जो सक्सेसफुल पर्सन है वो कौन है, उसका भी सार देख लेते हैं। वाकई सफल इंसान वो है जिसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा खुश रहता है। कुछ से मिले या नहीं मिले वो परवाह नहीं करता, मस्त रहता है, खुश रहता है और अपने उच्च आदर्शों और सिद्धांत के लिए किसी गलत कार्य के लिए समझौता नहीं करता। और इससे भी आगे की बात है कि जिसे कुछ नहीं चाहिए वो दुनिया का सबसे बड़ा और सफल इंसान है, बादशाह है, किंग और क्वीन है है ना। यानी सच्चा सफल
इंसान वही है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेता है और खुद भी खुश रहता है और दूसरों में भी खुशियाँ बांटता है और न्यायपूर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है और न्याय की स्थापना करने में अपना बहुमूल्य योगदान देता है। वो वाकई सफल व्यक्ति है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की चर्चा अच्छी और यूज़फुल लगी होगी। ये सब आपसे शेयर करने का मेन मकसद यही है कि हम सब कुछ समय अपने साथ बातचीत करने में बिताएं, क्योंकि सारी दुनिया की खोज खबर लेने में हम अपना टाइम ख़राब करते हैं, बर्बाद करते हैं और हासिल कुछ होता भी नहीं है इससे, है ना। इससे अच्छा है कि हम खुद से मुलाकात करें, खुद को श्रेष्ठता की ओर हम उन्मुख करें, उदार बने, खुश रहें, दूसरों को खुशियाँ दें, सबका सम्मान करें। जैसी हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों से करें। अपने अहंकार और ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से मुक्त हों, यदि हमारे अंदर हैं तो, है ना। नहीं है तो बहुत आप खुश नसीब हैं। और सबको अपने हिसाब से जीवन जीने, खुश रहने और अपनी प्रतिभा दिखाने की स्वतंत्रता दें, फ्रीडम दें, क्योंकि हम स्वयं अपने लिए भी तो यही चाहते हैं ना कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हम अपने हिसाब से जी पाएँ, तो दूसरे के लिए भी हम ऐसा ही सोचें, है ना। सो डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब और possess anybody's life in any way. If we do so, we will see how peaceful and happy we will be in our life, है ना। यानी जैसा हम अपने जीवन के लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के जीवन का भी सम्मान करें। ये सब सूत्र जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए ही हैं, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किए हैं। सो आई होप कि हम सब इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन में फॉलो करें इन सुंदर चीज़ों को, इन सुंदर गुणों को अपने व्यक्तित्व में लाएं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे भलाई परोपकार के कार्यों में व्यस्त रहें। बी हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज। बाय बाय, सी यू, कीप सेफ, बाय, सी यू सून।